बच्चों अभी लोकसभा में ना भर्ती को लेकर, रेलवे भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी बहस हुई है भाई साहब। सबने अपने क्वेश्चन दिए, किसी ने आंसर दिए, किसी ने पूरा ग्राफ दे दिया कि भाई साहब हमने ये करा दिया वो करा दिया भर्तियों को लेकर। कहीं मतलब अलग अलग तरह के ग्राफ, मतलब तगड़ी वाले क्वेश्चन आंसर हुए हैं, सारे क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर, उसके आंसर क्या है वो भी यहाँ पर इस पूरे पर्चे में छपे हैं रेलवे भर्ती को लेकर। साथ ही साथ हमने भी एक ग्राफ बना दिया, उस ग्राफ पर भी बात करें। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या रखे गए, फिर उसके बाद उनके आंसर देखेंगे। आंसर दिए हैं हमारे रेलवे मंत्री जी ने। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सुरक्षा श्रेणी में पटरियों के रखरखाव, ट्रैक फिटनेस, वरिष्ठ और कनिष्ठ सेक्शन इंजीनियरों, गैंगमैन और तकनीशियनों के कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया करा गया। ठीक है, यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की बात होगी, सेफ्टी कैटेगरी की बात होगी, मतलब सारी बात होगी। सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध से छूट प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ क्या संपर्क स्थापित किया गया है। जबकि अभी हाल फिलहाल में रेलवे कैलेंडर भी जारी कर दिया है रेलवे ने थोड़े दिन पहले, बट फिर भी उनका और यकीन पक्का करने के लिए भाई कि ठीक है तुमने ये चीजें दी हैं, पर उसके अंदर क्या क्या दोगे, कितनी कितनी दोगे, ये तो मोटा मोटा क्लियर करो। तो वहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा इस पे, क्या इन रिक्त पदों, रिक्त यानी जो खाली पोस्ट होती हैं, क्या इन रिक्त पदों से रेलवे प्रणाली के समग्र कार्यकरण और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, और यदि हाँ तो इससे संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। भैया खाली पद है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रणाली खराब हो रही होगी, जहां जहां पे लोगों की जरूरत है लोग नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, उन्हें भरने के लिए क्या कर रहे हो, क्या क्या हो रहा है। क्या यात्री सेवा की गुणवत्ता पर इस पदरिक्त के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है कि भाई यात्रियों के ऊपर, जैसे अब दो कम लोग हैं तो उससे जो भी रेलवे में यात्रा कर रहे हैं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, तो क्या क्या हो रही है, इसके लिए कोई मुहिम चलाई गई या कुछ लोग रखे गए हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, और अगर आपने करा है तो इसका ब्यौरा दो कि भाई क्या कर तुमने कार्रवाई बिठा दी और नहीं तो क्यों नहीं करी अभी तक कार्रवाई। तो इसके ऊपर इन्होंने पूरे जवाब दिए हैं, कैसे डे तक पूरा ग्राफ बनाकर दिया है। तो यहाँ से कैसे डे तक इनके जवाब पढ़ लेते हैं, फिर इस ग्राफ को देख लें ग्राफ में क्या कहा गया, फिर हम अपनी तरफ से ग्राफ देंगे। भारतीय रेल के आकार, स्थानीय व्याप्ति और परिचालन की महत्ता को देखते हुए इसमें पदों का रिक्त होना तथा उन्हें भरा जाना सतत प्रक्रिया है। नियमित परिचालन प्रौद्योगिकी में बदलावों, मशीनीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियां के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति की व्यवस्था की जाती है। रेलों द्वारा मुख्यतः प्रचालनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार रिक्त पदों को भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र देकर भरा जाता है। पिछले 5 वर्षों में और 31 दिसंबर 2023 तक इतने रिक्तियों को भरा, 3 लाख के करीब बता रहा है, रिक्तियों को भरा गया है। भर्ती किए गए अभ्यर्थियों में से 90% से अधिक अभ्यर्थी सुरक्षा और परिचालन कोटि में थे। पदों का सृजन करने की अनुमति देने के लिए रेलवे द्वारा वित्त मंत्रालय से संपर्क किया गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा कर्मी दल समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में कर्मी दल के अराजपत्रित राजस्व पदों का सृजन करते हेतु रेलों को शक्तियां प्रतियोजित की गई हैं। भारतीय रेल द्वारा परिचालन और अनुरक्षण क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक पद्धतियों को अपनाया गया है, जो दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण में परिणत हुआ है। न्यूनीकरण मतलब कि कम हो गया पहले से दुर्घटना, ये कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पूरा डाटा देख लेते हैं। इस डाटा में बताया जा रहा है कि पहले जहां पर 2001 से लेकर 2000 से लेकर 2001 तक ये एक्सीडेंट होते थे 500 से भी ऊपर, फिर ये कम होते 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 आज 2022-23 में सिर्फ 48 एक्सीडेंट तक रह गया। ये इस तरह से दिखाया गया है, शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो और थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूंगा जिससे आप इस पर थोड़ा सा और फोकस कर पाओ। तो इन्होंने ये कहा है, जबकि यहाँ पर एक ही डाटा देना चाहिए था। वो डाटा क्या होना चाहिए था, वो डाटा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था पहले की जॉब और अब की जॉब। पहले लाख निकलती थी, ठीक है, और अब 5000 निकलती है, ठीक। तो ये भी होना चाहिए था एक डाटा। तो इस तरह से इस पे बहस हो रही है, पर हाँ ये बहस जरूरी है, इससे पता लगता है कि चीजों में कितना सुधार हो रहा है, कितना सुधार नहीं हो रहा है। और वैसे देखा जाए तो अभी जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि भाई एकदम कैलेंडर दे दिया है, तो मोटा मोटा देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे इससे थोड़े से खफा भी हैं, बट कहीं ना कहीं एक संतुष्टि भी है कि चलो ठीक है कि अब पहले से ये तो तय होगा ना कि जब वैकेंसी आएंगी और उसके बाद तब एग्जाम होगा, तो एक रिलैक्स होकर पढ़ाई भी की जाएगी। तो दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर एक चीज दिखती है। अगर यहाँ पे कैलेंडर है, आप अपनी पढ़ाई कैसे करना चाहते हो, किस समय करना चाहते हो और
किस चीज का आपका मेन एम है, एएलपी का है या टेक्नीशियन का है या आगे एनटीपीसी या ग्रुप डी, अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।